कि हे भगवान मेरे मानस पटल के सूर्य, हे भगवान मेरे अंदर के अंधकार को दूर करने वाले आप प्रखर सूर्य, हे भगवान मेरे मान सरोवर के राजहंस। ऐसी कल्पना करते हुए आचार्य श्री को उस मुद्रा को हम सब लोग याद करते हैं और वो मुस्कुराती हुई मुद्रा हम सबको आशीष देते हुए हमारे मन में आनंद की एक लहर भर देती है। ऐसे पूज्य परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराज श्री समय सागर जी, योग सागर जी, समता सागर जी महाराज की, समस्त अग्रज मुनिराजों की, समस्त मंचासीन मुनिराजों की। एक प्रसंग बस छोटी सी बात करके हुए आचार्य श्री को अगर हम कहने जाएंगे तो हमारे पास शब्द नहीं है। आचार्य श्री के बारे हम लिखने जाएंगे तो हमारे पास कलम और स्याही नहीं है। और आचार्य श्री के व्यक्तित्व के बारे में हम अगर चिंतन करने जाएंगे तो हमारे पास इतना मानस संयुसम भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहते हैं बंजर भूमि से उर्वरा भूमि बनाने की जो एक सच्चे किसान की परिणति हुआ करती है, जो सच्चा किसान मेहनत करके करता है, पसीना बहाता है और उस बंजर भूमि में और अच्छे बीजों को अंकुरित करके बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर फसल तैयार कर देता है। पूज्य आचार्य भगवान ने बुंदेलखंड की बंजर भूमि को उर्वरा बनाया। कहाँ छत्तीसगढ़ वाले कभी ऐसे मुनिराजों के दर्शन करते थे? कभी ऐसे मुनिराजों के ऐसे अगर आचार्य श्री के पहले कभी इतने मुनि महाराज छत्तीसगढ़ वालों को दिखे? पहले मुनि महाराज भी नहीं दिखाई देते थे इतने, लेकिन आचार्य श्री ने बुंदेलखंड को जो सौगात दी और बुंदेलखंड क्या सारे इस भारत के लिए जो संतों की परंपराएं दी है, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे महान व्यक्ति जो देश के लिए एक नई दिशा और दशा के लिए प्रेरणास्पद है, वो व्यक्ति भी जिनके चरणों में आकर के ये कहता है कि काश इनके चरणों में और पहले आता तो मेरे लिए बहुत कुछ दिशा बोध मिल जाता, देरी कर दी है। जैसे आचार्य श्री बहुत बार कहते थे कि काश अगर हमें ज्ञान सागर जी महाराज 2-5 साल पहले और मिल जाते तो मुझे तो ज्ञान का भंडार और मिल जाता। वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री ने मैं यही भाव रखी कि मैं तो बहुत देरी कर दी, काश पहले और हो गए। सोचिए कि ऐसे व्यक्तित्व को हमने पाया और तुम कहो कि आचार्य श्री हमारे बीच से चले गए, भूतो न भविष्यति कभी जा नहीं सकते। क्यों? आचार्य श्री के बारे में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी और वो पंक्तियाँ थी, उनके बारे में हमने लिखा था कि गुरुवर तेरे उभय पादे चलते फिरते तीर्थ बने। गुरुवर तेरे उभय पादे चलते फिरते तीर्थ बने, जिसने चरण हृदय में धारे स्वयं तीर्थ बन के विचरे। एक बार जिन्होंने उनके चरणों को अपने हृदय में धारण किया हो, जिन्होंने अपने मन मानस पर जिनके चरणों को स्थान दे दिया हो,
वो कभी आपके बीच से विदा हो ही नहीं सकते। तन से दूर हो सकते हैं पर मन से दूर गुरुवर कभी दूर हो ही नहीं सकते। आचार्य जी ने जब हम लोग जाते हैं और उनके पास जाते थे और कई बार कहते आचार्य जी हम लोग कितने भाव लगाते, कितना मन करते हैं आपके पास रहें, और आप कहते हैं दूर जाओ। और आर्य का संघ है, मुनि संघ है, सब लोग जाना है, दूर रहना है, पास नहीं आना है, जहाँ रहो वहाँ पर। तो उस समय जब ये बात कही तो आचार्य जी ने एक दोहा लिख करके हम लोगों को संकेत दिया था। क्या लिखा था कि ईश दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग, और सशस्त्र बालक खुश रहे, नव में उड़े पतंग। जिसके हृदय में सच्चे ससूत्र हो और गुरु महाराज के सूत्र जिसके हृदय में हो, वो कभी मुरझा ही नहीं सकता। उनकी तो मार्ग, उनके दिए हुए सूत्र समय समय पर इतना विशाल ऐसे सूत्र दे देते हैं। आपको छोटी सी बात कह के बस फिर मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, पूरा समय अपने बड़े महाराज जी को दूंगा। कुंडलपुर की बात है, अभी महा महोत्सव का आयोजन 2 साल पहले अपन ने हुआ।